हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट की ओर से निकाली गई प्रमाणित रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। यहाँ पे वेरियस टेक्निकल पदों के लिए वैकेंसीज है वो निकाली गई। इसका डिटेल नोटिफिकेशन से आउट हो चुका है, जिसमें कई तरह की वैकेंसीज को शामिल किया गया है। जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की अपन बात करें, टेक्निकल सीनियर अप्रेंटिस सुपरवाइजर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फुटवेयर है, ट्रेनिंग ऑफिसर है, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट ऑफिसर ग्रुप बी की वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई। खास तौर से जो हरियाणा में जो स्किल डेवलपमेंट और जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है उसमें ये वैकेंसीज है निकाली गई। इसका एप्लीकेशन फॉर्म में मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से प्रमाणित रिक्रूटमेंट निकाली गई है दोस्तों। इसमें वैकेंसीज की अपन बात करें तो वैकेंसीज यहाँ पे 91 पोस्ट के लिए है वो निकाली गई है। इसके साथ ही इसमें जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में, वो कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। जो इसको एप्लीकेशन भरने की जो लास्ट डेट वो यहाँ पे 5 जून 2024 रखी गई है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसके डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी किया गया। डेट ऑफ पब्लिकेशन 18/5/2024 है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट से मांगे गए असिस्टेंट डायरेक्ट, टेक्निकल सीनियर अप्रेंटिस, सुपरवाइजर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फुटवेयर, ट्रेनिंग ऑफिसर, अप्रेंटिसशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ग्रुप बी, जो कि स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा के लिए मांगे गए। कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप देख सकते हो। जनरल की 50 वैकेंसी है, SC ऑफ हरियाणा की 18 वैकेंसी है, BCA ऑफ हरियाणा के 9 वैकेंसी है, BCB ऑफ हरियाणा की 5 वैकेंसी है, AWS ऑफ हरियाणा की 9 वैकेंसी है। टोटल 91 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। एक सर्विस में हरियाणा की बात करें जनरल के 2, SC की है, टोटल 3 वैकेंसी है निकाली गई। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे 4 वैकेंसी है निकाली गई। इंपॉर्टेंट डेट्स की अपन बात करें तो ओपनिंग डेट है तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के 22/5/2024 तक की। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 5/6/2024 को 11:55 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेड करने की तो 5/6/2024 इसकी डेट रखेगी। ऑफिशियल वेबसाइट www.hpsc.gov.in के ऊपर जाकर आप इसको चेक कर सकते हो। अब नीचे अपन चले तो यहाँ पे कैंडिडेट है तो उनको सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे करना जरूरी है। regn.hpsc.gov.in के ऊपर कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उस लॉगिन आईडी यहाँ पे कैंडिडेट को बनानी होगी। उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे वही डेट ऑफ पब्लिकेशन वगैरह इंपॉर्टेंट जो नोटिस है वो यहाँ पे दिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। लास्ट डेट की जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद फैसिलिटेशन काउंटर की बात करें तो उसकी जानकारी यहाँ पे दी है। यहाँ पे वैकेंसीज की जो डिटेल अपन ने शेयर की है वो वैकेंसीज की डिटेल आ गई। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें तो कैंडिडेट के फुल टाइम रेगुलर मोड में AICTE रिकॉग्नाइज बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अवार्डेड बाय रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी जरूरी है। रेगुलर मोड में ये डिग्री होनी जरूरी। इसके साथ ही कैंडिडेट के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी, या तो इंडस्ट्रियल या टीचिंग एक्सपीरियंस है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का नॉलेज होना चाहिए, जो कि NCVT या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड या सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फील्ड आफ्टर बैचलर डिग्री इन ए कंपनी, जो कि एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके अंडर में रजिस्टर्ड है। EPF एक्ट है उसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। हिंदी और संस्कृत तो वो कैंडिडेट के मैट्रिक तक या हायर एजुकेशन तक एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। इसमें बैचलर की डिग्री ग्रेड BE BTech के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जिनके बाद 3 साल का स्टडी कर पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, चाहे तो उन्होंने प्राइवेट ITI या गवर्नमेंट ITI में पढ़ाई हो या किसी ऐसी कंपनी में काम किया हो जहाँ पे सुपरवाइजरी का काम किया हो, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे अदर गाइडलाइंस है जो कि कैंडिडेट के लिए पे स्केल की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे FPL 7
सेल फर्स्ट में अपॉइंट किया जिसमें 44,900 रुपये कैंडिडेट को बेसिक पे दी जाएगी। इसके अलावा अदर जो एडमिसिबल अलाउंसेज है वो भी यहाँ पे है, वो दिए जाएंगे। आप सर्विस रूल्स ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पे जो सर्विस रूल जो बनाए हुए हैं वो कैंडिडेट पे लागू होंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन, नेशनैलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट के साथ साथ सब्जेक्ट टू नेपाल और सब्जेक्ट टू भूटान और जो तिब्बती रेफ्यूजी है वो भी कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 25 वर्ष और मैक्सिमम एज 42 वर्ष होनी जरूरी है, जिसमें एससी हरियाणा को 5 साल की और जो बीसी हरियाणा को यहाँ पे 5 साल के, डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट है वो यहाँ पे दी गई। एक सर्विसमैन जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे है छूट दी गई है। उसके लिए कैंडिडेट को अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी। रिजर्वेशन का फायदा यहाँ पे हरियाणा के जो कैंडिडेट है उन्हीं को यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो कैंडिडेट है उनको अनरिजर्व कैटेगरी में यहीं पे काउंट है वो किया जाएगा। उसके बाद है आगे यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके बारे में यहाँ पे दी हुई एक सर्विसमैन की डेफिनेशन है वो यहाँ पे दे रखी है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट, आप एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो एप्लीकेशन फी है कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 11:55 बजे तक क्लोजिंग डेट को कर सकता है। इसमें मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक सर्विसमैन ऑफ हरियाणा फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेज बिलोंग टू क्रीमिलियर और मेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट के जो कैंडिडेट उनको 1,000 रुपये यहाँ पे फी पेड करनी है। फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ईएसएम ऑफ हरियाणा ओनली और फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट 250 रुपये रखी गई है। इसके अलावा मेल फीमेल एससी बीसीए BC2 ईएसएम कैटेगरी हरियाणा के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 250 रुपये और फिजिकल डिसेबल पर्सन जो हरियाणा के उनके लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल यहाँ पे रहेगी। इसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे दिए। कैंडिडेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है इसकी स्कैन कॉपी डुली साइन करके यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में कैंडिडेट है उनका नाम है वो बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ उसके मार्कशीट के अकॉर्डिंग होने जरूरी है। कैंडिडेट को आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र कार्ड, क्वालिफिकेशन कार्ड, जो पासिंग ईयर, फोटो, सिग्नेचर डिटेल सारे कैंडिडेट को यहाँ पे अपलोड करनी जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को फी का पेमेंट है वो करना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं तो स्कैन कॉपी ऑफ स्कैन फोटो साइंड बाय द कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट वो होने जरूरी है। डिग्री और मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एससी सर्टिफिकेट कैंडिडेट के BCA या BCB कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट है। AWS कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है उनके लिए सर्टिफिकेट है। एक सर्विसमैन का कोई कैंडिडेट है तो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट यहाँ पे आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र और जो हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट अभी हरियाणा गवर्नमेंट में कहीं काम कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट को NOC सर्टिफिकेट है वहाँ पे पेश करना है। जिन कैंडिडेट के पास में कहीं काम किया वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है। जो अभी किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज में काम करे तो उन कैंडिडेट को NOC सर्टिफिकेट है उनको भी यहाँ पे पेश करना जरूरी है। उसके बाद में पेनल्टी फॉर सर्टन एक्ट है तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सारी जानकारी है वो दी हुई है। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शंस है। कोरेस्पॉन्डेंस विद द कमीशन से आपको करना है तो यहाँ पे टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिए, ईमेल आईडी आपको दी हुई है, इन पे आप कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। और कोई क्वेरीज है तो आप इनसे कांटेक्ट यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि कैंडिडेट के लिए दिए हुए, एग्जाम को लेके दिए हुए, कैंडिडेट को कौन कौन से नियमों की पालना करनी है तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। या आपके नीचे एनेक्सर है जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो कि लेटर हेड पे आपको बनाना जो इंस्टीट्यूट या इश्यूइंग अथॉरिटी है उसके द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वैकेंसीज की जानकारी मैंने दे दी है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।